नौर पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात की 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। ठीक है, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ₹1.50 तथा, ये तथा है, ठीक है, तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात, 378 टोटल सिक्के हैं कि मूल्य का अनुपात 13, 11, 7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको अपने। ₹1.50 तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं और मूल्यों का जो अनुपात है वो है 13, 11, 7। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बनता है दो टाइप का। एक तो आपको मूल्यों का अनुपात दिया होगा, दूसरा आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा। यदि आपको मूल्यों का अनुपात दिया है तो सिक्कों की संख्या का मान निकालना पड़ेगा, और अगर आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है तो मूल्यों का अनुपात निकालना पड़ेगा। फिर आप आगे जो भी चीज दी गई है, सिक्के दिए गए तो सिक्कों से तुलना कर देंगे, अगर मूल्य दिया गया तो मूल्यों से तुलना कर देंगे। देखिए लगभग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या दिए गए? ₹1.50 और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 378 सिक्के हैं, जिसके मूल्यों का अनुपात कितना है? 13, 11, 7। ₹1.50 और 25 पैसे। ₹1.50 और 25 पैसे हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात कितना है? 13:11:7। 13:11:7 है मूल्यों का अनुपात है। यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। सिक्कों की संख्या निकालनी है। अपने को पता है कि ₹1, मूल्यों का अनुपात कहने का मतलब ₹13 है। ऐसे मान लेते हैं ये ₹13 है, ये ₹11 है और ये ₹7। मूल्य क्या है? रुपए है। ₹13। ₹1 के कितने सिक्के होंगे? ₹1 का एक सिक्का होता है, तो ₹13 में कितने सिक्के होंगे? 13 सिक्के होंगे। ऐसे ही ₹11 है, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ₹1 में 2 सिक्के होते हैं, तो ₹11 में कितने सिक्के हो जाएंगे? 22 सिक्के होंगे। ऐसे ही 25 पैसे के ₹1 में 4 सिक्के होते हैं, तो ₹7 में कितने सिक्के हो जाएंगे? 7 चौका 28 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, अपने निकाल लिया सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है। ₹1, 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं, मूल्यों का अनुपात है 13, 11 और 7। अब अपने निकाल लेते हैं सिक्कों की संख्या का अनुपात। मैंने सिक्कों की संख्या का अनुपात क्यों निकाला? क्योंकि अपने पास टोटल सिक्के दिए गए हैं, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। टोटल सिक्कों की संख्या का अनुपातों का योग क्या है वो निकालेंगे अपने। तो ₹13 है, ₹1 के कितने सिक्के होंगे? 13 सिक्के होंगे। ऐसे ही 50, ₹11 है, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ₹1 में 2 सिक्के होते हैं, तो ₹11 में 22 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे, ₹7, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ₹1 में 4 सिक्के होते हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 7 चौका 28 सिक्के हो जाएंगे। अब देखिए अपने पास टोटल सिक्के बता रखे। टोटल कितने सिक्के? 378 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 378। तो इन सिक्कों की संख्या के अनुपातों का योग कीजिए, क्योंकि टोटल सिक्के हैं। यहाँ पे जोड़िए टोटल कितने सिक्के? 3 और 2 5, 5 और 8 13। 8 2 10, 10 और 3 13। अंसल 1 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 अंसल 6, 63। कितने हैं? 63। और सवाल बता रहा है टोटल कितने सिक्के हैं? 378 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं? 378। अपने कहते हैं कि अनुपातों के योग से देखते हैं तो टोटल कितने सिक्के हैं? मान रहे हैं 63, तो 63 यूनिट या 63 अनुपात का मान है वो है 378। यहां से एक अनुपात का मान निकाल लीजिए, 378/63। ये कितनी बार कटेगा? जैसे 6 × 18 और 6 × 36 और 1 37, ये कट जाएगा 6 से। एक यूनिट का मान कितना आ गया, या एक अनुपात का मान कितना आ गया? 6 सिक्के आ गया। एक यूनिट का मान 6। अब आपसे क्या पूछा है सवाल के अंदर? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 22 अनुपात है।
तो 22 अनुपात का मान पूछा है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, और एक अनुपात का मान है 6 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है 22, 22 से गुणा कर दोगे, 22 से गुणा करेंगे तो 6 दुआ 12, 6 दुआ 12, 6 दुआ 12 और एक तरह 132 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 132। ऐसा अपने पास ऑप्शन है, ब ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा 132। ऐसे ही अगर आपको 1 रुपए के सिक्के निकालने हैं तो 13 से गुणा कर दोगे, अगर आपको 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो 28 से गुणा कर देंगे। आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे, सॉरी सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 22, 22 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक थैली में, सेम क्वेश्चन है, सिक्कों से संबंधी है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। सिक्के बता रखे और इन सिक्कों का मूल्य बता रखा है, सेम क्वेश्चन है, के अनुपात में है। तो इन सिक्कों की संख्या है, इन तीनों बताना है आपको। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए वैसे ही कर देंगे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं और इन सिक्कों का मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? मूल्य का जो अनुपात है वो है 5:4:1, 5:4:1। अपने पास टोटल सिक्के हैं तो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालिए। सिक्कों की संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे? अब ये मूल्य है, रुपए है, 5 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं? 5 सिक्के होंगे। अनुपात 4 रुपए हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में हो जाएंगे 4 दुआ 8। ऐसे ही इनको निकाल लें, 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा? 4। टोटल कितने सिक्के हो गए? जोड़िए इनको, 8 4 12 और 12 और 5 17। और सवाल बता रहा है टोटल कितने सिक्के हैं? 340। तो 17 अनुपात का मान, सिक्कों की संख्या के अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 17 यूनिट, 17 अनुपात। लेकिन ये टोटल सवाल कितने सिक्के बता रहा है? 340। तो 17 अनुपात का मान कितना है? 340। एक अनुपात का मान निकालिए, एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 340/17, 17 दुआ 34, कितना आ जाएगा? 20। एक अनुपात का मान आ गया 20। अब आपको ज्ञात करना है कि सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। और एक अनुपात का मान कितना है? 20। 20 को 5 से करोगे, 20 5 100। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के। 1 यूनिट का मान कितना है? 20। एक अनुपात का मान 20 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 8। तो 8 से गुणा कर दोगे, 8 2 16, 160 सिक्के हैं। अब देखिए ऐसा ऑप्शन से करोगे तो जैसे आपको 100 और 160, ये तो वैसे कैंसिल हो गया, ये 160 है, कैंसिल हो गया, ये क्या है? 100, ये हो सकता है, लेकिन 160 ये ऑप्शन है। और ऐसे आगे निकाल लेते हैं अपने 25 पैसे के सिक्के, तो शायद भी सही होगा इसका। 25 पैसे के सिक्के, एक अनुपात का मान है 20 और आपको निकालना है 4 अनुपात का मान क्या होगा? 4 अनुपात का मान निकालोगे तो 20 चौका 80, तो 100 160 और 80, 100 160 और 80 ऐसा ऑप्शन है अपने पास, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिए। यदि थैले में 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्के कितने सिक्के हैं?
अब की बार सवाल में क्या दिया गया, आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया और आगे सिक्के नहीं बता करके टोटल रुपए बता रखे हैं, मूल्य बता रखा है। टोटल कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं। तो देखिए 25 पैसे के सिक्के, फिर आगे क्या दिया है 10 पैसे के सिक्के और आगे दिया है 5 पैसे के सिक्के। सिक्कों की संख्या सिक्के किस अनुपात में है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1 2 3, 1 2 3। सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1:2:3, 1:2:3। मूल्य का अनुपात निकालेंगे। देखिए इसमें मूल्य का अनुपात क्यों निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे क्योंकि अपने पास टोटल रुपए दे रखे हैं तो रुपयों का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब जैसे इसे मानते हैं कि 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितने रुपए होंगे, 25 पैसे होंगे। 25 पैसे तो ये हो, ठीक है, 25 पैसे कितने रुपए हो जाएंगे, 25 पैसे का मतलब एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे, ठीक है। तो अपने बात करें कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो ये बन गया, ऐसे मान लेते हैं कि 25 पैसे हैं तो इसमें मूल्य का अनुपात क्या होगा, 25 पैसे में मूल्य का अनुपात, एक सिक्का है 25 पैसे का तो कितने पैसे हो जाएंगे, 25 पैसे हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं 0.25 रुपए होंगे। 0.25, मैंने 0.25 2 अंक छोड़ करके पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे और 100 से डिवाइड करोगे तो कितने, 1 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 रुपए। ऐसे ही निकाल लेते हैं इनका निकालोगे 10 पैसे, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 2, तो 10 2 20, 20 पैसे का मतलब हो गया 0.20 रुपए, ठीक है। ऐसे इनको निकाल लेते हैं, 5 दिया 15, 15 पैसे का मतलब हो गया 0.15 रुपए। टोटल रुपए जोड़िए, 5 5 10, 2 2 4 5 6, 60 पैसे, कितने हो गए 60 पैसे, लेकिन 60.60 रुपए तो हो गया। और टोटल ये कितने रुपए बता रहा है 30, तो इसका मान कितना है 30 रुपए है। यहां से एक यूनिट का मान, एक अनुपात का मान निकाल लीजिए, 30/0.60, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लग जाएगा, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो ऊपर लग जाएगा 100, काट दीजिए 0 से 0, 3 2 6, 2 से काटोगे तो कितना आ गया 50। एक अनुपात का मान है 50। आपसे पूछा है 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या पूछिए तो सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 3, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, तो 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 5 पैसे के सिक्के होंगे। एक अनुपात का मान 50 है तो 5 अनुपात का मान, सॉरी 3 अनुपात का मान कितना होगा, 5 दिया 15, 150 सिक्के हैं। 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 150 सिक्के हैं। अपने पास ऐसा ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 150। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 210 रुपए है, जो क्रमशः 5 6 और 8 के अनुपात में है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग दे दिया, टोटल कितने रुपए हैं 210, जो क्रमशः इस अनुपात में है, तो ये मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है 5 6 8 है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, आगे जो अनुपात दिया है ये जो क्रमशः 5 6 8 के अनुपात में है, तो ये फिर मूल्य का योग देखा है जो क्रमशः इस अनुपात में है, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर ये अपने को जो अनुपात दिया है फिर मूल्य का ही अनुपात दिया होगा। चलो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। मूल्य का अनुपात कितना है 5 6 8, और सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए
टोटल कितने रुपए हैं? 5। मूल्य का मतलब रुपए दिए गए हैं ये अपने को, 5, 6 और 8 रुपए के अनुपात में है। 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपए का एक सिक्का होता है तो 5 रुपए में हो जाएंगे 5 सिक्के। ऐसे ही 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो 6 अनुपात में कितने हो जाएंगे? 6 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 6 रुपए में हो जाएंगे 12 सिक्के। ऐसे ही 8 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 8 में हो जाएंगे 800 का 32 सिक्के। टोटल जोड़िए, टोटल जोड़ेंगे तो अपने को क्या दे रखा है? मूल्य का योग दे रखा है। किसका योग दे रखा है? मूल्य का। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या का योग नहीं करेंगे, अपने मूल्य का योग करेंगे, क्योंकि अपने पास टोटल मूल्य है। मूल्य को जोड़ोगे 6, 5, 11, 11 और 8 कितना हो गया? 18। 18 यूनिट का मान कितना है? 210 रुपए। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो आ जाएगा 210 बटे 18। ये संख्या कितने से कट रही है? 3 से कट रही है तो काट दीजिए। 6 तिया 18 और इनको काटोगे 70, 7 तिया 21, इनको 2 से और काटेंगे तो 3, ये आ जाएगी 35। 35 बटे 3। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 35 बटे 3। आपसे पूछा है 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है 5। कितना है? तो ये आ जाएगा 35 बटे 3 गुणा क्या करोगे? 5। तो ये नहीं कट रहा है तो फिर ये अनुपात दिया, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। किसका है? सिक्कों की संख्या का अनुपात है। चलिए दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की संख्या, ये जो दिया गया है तो फिर सिक्कों की संख्या का ही अनुपात दिया होगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, मूल्य का अनुपात नहीं है ये, मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। क्या अनुपात है? 5, 6 और 8। मूल्य का अनुपात निकालते हैं। मूल्य का अनुपात निकालेंगे, मान लेते हैं 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? टोटल 5 एकम 5 रुपए हो जाएंगे। और 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 6 पंजा 30, 30 का मतलब 3 रुपए ही होंगे। 6 पंजा 30, 300, 300 पैसे का मतलब हो गया 3 रुपए, क्योंकि 1 रुपया बराबर क्या होता है? 100 पैसा होता है। 1 रुपए बराबर 100 पैसा। ऐसे ही अपने निकालेंगे कि 50 को 6 से करोगे तो 300 पैसा आ जाएगा। 300 पैसा का मतलब हो गया 3 रुपए, तो इसका मान होगा 3 रुपए। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 25 को 8 से करोगे 200, 200 पैसा हो गया। और 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 200 पैसे में कितने रुपए होंगे? 2 रुपए होंगे। टोटल रुपए जोड़िए कितने हैं, क्योंकि अपने रुपए इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि मूल्यों का योग दिया गया है, रुपयों का योग दिया गया है। तो इनको जोड़ेंगे 5, 3, 8, 8 और 2 10। 10 यूनिट का या 10 अनुपात का मान कितना है? 210 रुपए है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 210 बटे 10, काट देंगे 0 से 0, 1 अनुपात का मान आ गया 21। आपसे पूछा है 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या पूछे तो सिक्कों की संख्या का अनुपात उठाएंगे। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। 5 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के। 5 अनुपात का मान कितना होगा? 5 गुना 1 अनुपात का मान है 21। 21 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 सिक्के होंगे। या 21 को 5 से करेंगे, 21 5 कितना होता है? 105। ऐसा अपने पास बी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 7, 9 है। अगर कुल 430 रुपए हैं
तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे अपने 4-5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया गया है? सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:7:9 है। यहां पे निकाल लेते हैं मूल्य का अनुपात। मैं मूल्य का अनुपात क्यों निकालूंगा? क्योंकि मेरे को बता रखा है इस बैग में टोटल कितने रुपए हैं, 430 रुपए हैं। रुपयों का अनुपात बता रखा है, रुपयों का योग बता रखा है, तो इनमें अपने रुपए निकालने पड़ेंगे, मूल्य निकालने पड़ेंगे। 1 रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए होंगे? 5 रुपए होंगे। और 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, उसी तरह निकालोगे तो हो जाएगा 7×5 = 35, 350 पैसा। 350 पैसा मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10.50 रुपए हो जाएंगे। ये हो गए 10.50 रुपए। ऐसे इनको निकालोगे 25 × 225, 2 रुपए 25 पैसे यानी 2.25 रुपए। टोटल रुपए जोड़िए कितने हो गए? टोटल रुपए जोड़ोगे 5 और 3 8, 8 और 2 10, 50 पैसा और 25 पैसा 75, तो 10.75 रुपए, 10.75 रुपए हो रहे। लेकिन सवाल बता रहा है टोटल कितने रुपए हैं बैग में? बैग में है 430 रुपए, 430, तो 10.75 का मान है 430 रुपए। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 430/10.75, 10.75। इनका पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो ऊपर कितना लग जाएगा? 100। ये संख्या 25 से कट रही है, ये संख्या भी 25 से कट रही है, काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 दिया 75, 43 बार कट जाएगी। 25 चौका 100, 4 बार कट जाएगी। इनको काटोगे तो 43 से 430 को काटेंगे 10 बार, 10 को 4 से गुणा करोगे, 10 चौका 40। एक अनुपात का मान आ गया 40। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 7 अनुपात है। 7 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 7 अनुपात का मान होगा, एक अनुपात का मान 40 है, 7 का हो जाएगा 7 × 40, 7 को 4 से गुणा करोगे 7 चौका 28, 280 सिक्के। अपना मान होगा 280 सिक्के। ऐसा अपने पास डी ऑप्शन है, इसका मान आ जाएगा डी ऑप्शन 280 सिक्के। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी सिक्कों से संबंधी है। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। वह कीमत का अनुपात, इसमें किसका अनुपात दिया है? कीमत का अनुपात या मूल्य का अनुपात दे रखा है और अपने को बता रखा है टोटल 480 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। कीमत का अनुपात, कीमत का मतलब मूल्य का अनुपात या कीमत का अनुपात है वो है 30, 11 और 7। यहां से सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालते हैं। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे तो मान लेते हैं कि टोटल 30 रुपए है अपने पास। 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए का 1 सिक्का होता है तो 30 रुपए में हो जाएंगे 30 सिक्के। अनुपात ऐसे ही 50, 11 रुपए हैं अपने पास, तो 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में हो जाएंगे 11 दूआ 22 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्के निकालते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में हो जाएंगे 700 का 28 सिक्के। टोटल कितने सिक्के दे रखे हैं सवाल के अंदर? 480 सिक्के दे रखे हैं। 480 सिक्के। यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या का योग कितना है? जोड़ोगे 8 2 10, 2 2 4 4 3 7 और 1 8, 80। और सवाल बता रहा है 480। 80 का मान कितना है? 480। 1 का मान कितना आएगा? 480/80, काट दीजिए 0 से 0, 8 छिका 48, 6। 1 यूनिट का मान आ गया 6। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या पूछिए तो सिक्कों की संख्या का अनुपात उठाना है।
50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 22 है। 22 अनुपात का मान कितना होगा? 50 पैसे के सिक्के। एक अनुपात का मान अपने कितना निकाला है? 6। तो 22 अनुपात का मान कितना होगा? 6 गुना 22। 22 को 6 से करोगे 6 दूआ 12, 6 दूआ 12 और 1 13, 132। 132 सिक्के होंगे, ऐसा अपने पास डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 132 सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, एक डिब्बे में 56 रुपए, 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों से संबंधित सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सिक्कों से संबंधित सवाल है, ऐसे अपने बहुत सारे सवाल पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में अपने बता देंगे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना आयु से संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन को अपने दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपने ट्रिक से करेंगे, ठीक है। दूसरा आपने इसको अनुपात दे रखा है, उसी अनुपात में मान करके कर देंगे, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका इसका ये होता है, अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन से उठा के कर दोगे। लेकिन इसमें क्या दिए गए हैं? वर्तमान आयु का योग दे रखा है, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपने करते हैं 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम अनुपात श्याम, राम अनुपात श्याम। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3 था। इसी अनुपात में मैं मान लेता हूं राम की आयु 2x है और श्याम की आयु 3x है। 5 वर्ष पहले राम की आयु मैंने मान ली 2x और श्याम की आयु मैंने क्या मान ली? 3x। तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? ये 5 साल पहले की है, इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? इनकी वर्तमान 5 साल पहले राम अगर 2x का था तो 5 साल और बढ़ जाएगी, तो 2x + 5 होगी। इनकी कितनी हो जाएगी? 3x + 5 हो जाएगी श्याम की। और सवाल में आगे क्या दिया? 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान आई है, 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद देखते हैं अपने, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद ये 5 साल का और बढ़ जाएगा, तो 5 और जोड़ोगे, 5 और 5 10 हो जाएगा, तो इनकी हो गई 5x + 10। और इनकी कितनी हो गई? 5 और जोड़ोगे, 5 और 5 10, तो ये 3x + 10 हो गई। ये इनकी आयु आ गई, मान ली। और सवाल के अंदर 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। इनके नीचे रख देते हैं 3:4। क्रॉस गुणा कर दीजिए, इनको इनसे कर देंगे, इनको इनसे कर देंगे। 4 को 2 से करोगे तो 4 दूआ 8 आ जाएगा, और 4 को 10 से करोगे तो 10 चौका 40 आ जाएगा, बराबर 3 से करोगे 3 तिया 9x आ जाएगा। 3 को 10 से करेंगे 10 चौका 40 आ जाएगा। अब देखिए पक्षांतरण करेंगे तो ये संख्या प्लस की है, माइनस की हो जाएगी। 9x से 8x घटेगा, x बच जाएगा। ये संख्या प्लस की है, इसमें से घटाओगे 10 या 30, सॉरी ये 30 आएगा, 30। इसमें से ये घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और आपसे पूछिए उनकी वर्तमान आयु का योग। इनकी वर्तमान आयु का, इस राम की वर्तमान आयु कितनी है? 2x, और श्याम की कितनी है? 3x। दोनों की वर्तमान आयु को जोड़ दीजिए, 3x और 2x कितना हो गया? 5x, 5 5 10। या फिर दोनों की अलग अलग वर्तमान आयु निकाल लीजिए। राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु निकालोगे कितनी है? 2x + 5, x का मान कितना है? 10 करोगे, 10 रख देंगे, 10 दूआ 20 + 5 कितनी हो गई? 25। ऐसे ही श्याम की निकाल लेते हैं। श्याम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु,
10x प्लस 5 है, x का मान रखोगे, x का मान कितना है 10, 10 दिया 30 और 5 35। दोनों की आयु का योग पूछा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु कितनी है 25, श्याम की कितनी है 30, 25 प्लस 30 कितना होगा 35 और 35 हो जाएगा 60 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना है 60 वर्ष। ये तो था x मान करके, ठीक है। और मैं इसकी एक शानदार सी ट्रिक बताता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक से करेंगे तो अपने कैसे कर देंगे इसको। ये तो मान करके करेंगे x तो काफी बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से करोगे तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, 10-15 सेकंड में आराम से हो जाएगा। राम अनुपात श्याम, राम और श्याम की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना है 2:3। ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले। फिर आगे क्या बता रखा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 3:4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3:4। आपको करना क्या है, 3 को क्रॉस गुणा कर दो, इनको ऐसे क्रॉस गुणा कर दो, 3 को 3 से करोगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 को 2 से करोगे 4 दुआ 8 हो जाएगा। अब इनका अंतर लेना है नीचे वाले इस पैटर्न का, 3 और 4 का अंतर 1 का, 9 और 8 का अंतर 1 का, इनटू वर्षों का अंतर 5 साल पहले और 5 साल बाद, वर्षों का अंतर हो जाएगा 5 और 5 10, 1/1 1 होगा, 1 को 10 से करेंगे 10 आ गया। ये 1 अनुपात का मान आ गया अपने पास। 1 अनुपात का मान कितना है 10। तो राम की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 10 दुआ 20 और यह हो जाएगा 5 साल पहले 10 दिया 30। वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु क्या है, ये 5 साल पहले की है, तो राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु 5 साल पहले राम 20 साल का था, तो वर्तमान में कितने का होगा 25 का होगा। ऐसे ही श्याम 5 साल पहले कितने का था, श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कितने का था 30 साल का था, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा 35 का होगा। दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु का 25 और 35 जोड़ोगे 5 5 10 3 2 5 1 6 60 वर्ष होगा। ऐसा अपने पास बी ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा 60। दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो जोड़ देंगे दोनों की आयु को, दोनों की वर्तमान आयु जोड़ोगे 25 और 35 जोड़ेंगे 60 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 5 वर्ष पहले राम और श्याम, सेम क्वेश्चन है जो पीछे पड़ा था, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 वर्ष पहले ट्रिक से ही करते हैं अपने, राम अनुपात श्याम। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था 3:1, मैंने लिख दिया 3:1। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, क्या दे रखा है सवाल के अंदर 2:1, अपने लगा देंगे 2:1। अब देखिए आपको करना क्या है, ट्रिक है, क्रॉस गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 को 1 से करोगे 3 एकम 3 आ जाएगा। नीचे वाला ये पैटर्न उठा करके इनका अंतर निकाल दीजिए, 2 और 1 का अंतर होगा 1 का, 2 और 3 का अंतर होगा 1 का, इंटू वर्षों का अंतर 5 साल पहले और 5 साल बाद। 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान के 5 साल बाद कितने का अंतर हो जाएगा 5 और 5 10, 1 में 1 का भाग देंगे 1 को 10 से गुणा करोगे 10, 1 यूनिट का मान आ गया 10 वर्ष, 1 अनुपात का मान आ गया 10। तो यहाँ पे राम की आयु कितने हैं 3 अनुपात है, 3 अनुपात का मान कितना हुआ 10 दिया 23, और 1 अनुपात का मान कितना होगा, 1 अनुपात का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 10। ये 5 साल पहले की आयु का अनुपात है, 5 साल पहले की आयु का अनुपात कितना है 3:1, और 5 साल पहले इसकी आयु कितनी निकाल ली 30, और इसकी कितनी है 10। तो वर्तमान आयु क्या होगी, यही पूछे, दोनों की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु, राम की कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले ये 30 साल का था, तो वर्तमान में कितने होगा 30 + 5 35 वर्ष का होगा। ऐसे ही श्याम के निकाल लेते हैं।
5 साल पहले ये कितने का था, 10 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 10 + 5, 10 और 5 15 वर्ष का हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, 35 वर्ष, और श्याम की कितनी है, 15 वर्ष। ऐसा अपने पास ए ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 35 और सॉरी ए नहीं, 35 और 15 ये 25 है, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दीज होगा, डी नन ऑफ दीज। 35 और 25 दे रखा है, ये ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा 35 तो दे रखा है लेकिन 15 नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा कोई भी अपने पास ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का कितना है, 4 गुना है। राम और उसकी पुत्री, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिख रखा है कि 5 साल पहले या 5 साल बाद, तो फिर ये वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 4 गुना है, तो 4 गुना है। अगर पुत्री 1 अनुपात की है, 1 वर्ष की है, तो राम 4 गुना कितने का होगा, 4 वर्ष का होगा या 4 अनुपात का होगा। आगे सवाल क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले 9 गुना थी। अगर पुत्री 1 वर्ष की थी तो राम कितने वर्ष का हो जाएगा, 9 गुना 9 का। तो इनका अनुपात कितना है, 9 अनुपात 1। वैसे ही क्रॉस गुणा कर दो, 1 को 9 से करोगे 9 एकम 9, 4 को 1 से करेंगे 4 एकम 4 आ जाएंगे। ये नीचे वाले पैटर्न का अंतर ले लीजिए, शांत बिल्कुल सिंपल सा है। 9 को 1 में से 9 को 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू वर्षों का अंतर। वर्तमान और 5 साल पहले में 5 वर्ष का अंतर है, 5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 अनुपात का मान आ गया 8 वर्ष। अपने से राम की आयु का अनुपात कितना है, 4। अगर 1 अनुपात का मान 8 है तो 4 अनुपात का मान होगा 800 का 32 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, 32। और पुत्री का अनुपात कितना है, 1, और 1 अनुपात का मान कितना है, 8, तो इसका हो जाएगा 8 वर्ष। और पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम 35 वर्ष का है और पुत्री 8 वर्ष की ही। ऐसा अपने पास ए ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका मान क्या आएगा, 32 और 8। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। उसकी मां की शादी के समय वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। उसकी मां की आयु ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें पुत्र की आयु और मां दोनों की आयु ज्ञात करनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता अनुपात पुत्र, पिता अनुपात पुत्र। कितना गुना है, 3 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3। इनका अनुपात आ जाएगा 3:1। मान लेते हैं इसी तरीके से कि इसकी 1 वर्ष है तो इसकी कितनी होगी, 3। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1। अब आगे सवाल कर रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का अनुपात लेते हैं अपने। 5 वर्ष पहले पिता की पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी। पुत्र की आयु है वो पिता की आयु का 1/6 थी, तो इसकी 1/6। तो हल करेंगे तो ये 1/6, ये 6 क्या चला जाएगा, जैसे 1/6 है, इनका बटे में है तो क्या चला जाएगा, गुणा में। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि पिता की आयु हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, तो पिता का अनुपात हमेशा क्या होगा, बड़ा। सीधा सा अनुपात लिख दो, 6:1। क्या होगा, 6:1। वैसे ही क्रॉस गुणा कर दो, इनको इनसे करोगे, 1 को 6 से करेंगे 6 एकम 6 आ जाएगा। 3 को 1 से करोगे 3 एकम 3 आ जाएगा। नीचे वाला पैटर्न उठाइए, वैसे ही करते हैं। 6 और 1 का अंतर कितने का आएगा, 5 का। 6 और 3 का अंतर आएगा 3 का, इंटू वर्षों का अंतर। वर्तमान में और 5 साल पहले में वर्षों का अंतर होगा 5 का,
नहीं कट रहा है संख्या, 5 5 25, 25/3, ये एक अनुपात का मान आ गया अपने पास, एक अनुपात का मान है 25/3। अपने से सवाल में पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात देखिए यहाँ पे कितना है, एक अनुपात का मान कितना है 25/3। 25/3 ऐसा ऑप्शन नहीं है, देखिए तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, अपने निकालते हैं पुत्र की आयु, एक अनुपात का मान कितना आ गया 25/3। ऑप्शन क्या दे रखा है, 8 वर्ष 4 माह है, 8 वर्ष 3 माह है, 8 वर्ष 6 माह है, इनमें से कोई नहीं। तो 8 ये आ गया 25/3, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 8 तिया 24 और बच गया 1, 8 से 1/3 वर्ष बोल दे, तो ये हो गया 8 वर्ष तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, 1/3 को माह में बदलते हैं, 1 वर्ष बराबर कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। 1/3 वर्ष में कितने माह होंगे, 12 को 1/3 से गुणा करोगे तो 1/3, 4 तिया 12, 4 माह हो गए। ये हो गया 8 वर्ष 4 माह, किसकी आयु आ गई, पुत्र की, 8 वर्ष 4 माह। अब अपने निकालते हैं उसकी माँ की शादी के समय वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी, उसकी माँ की शादी के समय उसके पिता से वह 5 वर्ष छोटी थी, तो आज भी वो क्या है 5 वर्ष छोटी होगी, वर्तमान में 5 साल पहले भी 5 वर्ष छोटी होगी, क्योंकि उनकी आयु के बीच का जो अनुपात है वो अंतर है वो क्या रहेगा, 5 वर्ष का ही रहेगा। तो पिता की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने पास पिता की वर्तमान आयु का अनुपात पता है कितना है, 3 अनुपात है। तो पिता की वर्तमान आयु निकालें, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु निकालोगे, एक अनुपात का मान कितना है 25/3 और अपने को निकालना है 3 अनुपात का मान, तो 25/3 इंटू क्या कर दोगे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पिता वर्तमान में कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है, और माँ कितनी छोटी है, उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, शादी के समय 5 वर्ष छोटी थी, तो आज भी वो क्या है 5 वर्ष छोटी होगी, वर्तमान में भी 5 साल छोटी होगी। तो माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 साल छोटी है, 25 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। तो माँ की कितनी है 20 वर्ष और पुत्र की कितनी है 8 वर्ष 4 माह। ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन है 8 वर्ष 4 माह है, लेकिन आगे क्या दे रखा है 25, 25 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 वर्ष 3 माह है, 8 वर्ष 4 माह, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 8 वर्ष 4, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन भी आपको ध्यान से टिक करने हैं, ऐसा नहीं है कि 8 वर्ष 4 माह आ गया यही ऑप्शन होगा, नहीं होगा। ऑप्शन भी आपको देखने 8 वर्ष 4 माह दे रखा है, लेकिन आगे माँ की आयु कितनी बता रखी है यहाँ पे 25, ये भी नहीं होगा। 8 वर्ष 3 माह है, क्योंकि पुत्र की आयु 8 वर्ष 4 माह है, ये नहीं होगा। माँ की आयु यहाँ पे 20 है, लेकिन पहला ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, 8 वर्ष 6 माह है, 8 वर्ष 6 माह है, पुत्र की नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। क्या बच गया, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आज के लिए इतना ही है, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।